राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायर पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पूरा समाप्त कर लिया है, अध्याय 1। और आज की इस क्लास में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अध्याय 2 बहुपद हम करने वाले हैं, है ना। जिसमें बेटा मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम सवालों की बात करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, कहते हैं ना ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कॉन्सेप्ट समझ लो अभी बेटा मौका है। तो बेटा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बेटा बहुपद क्या है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है बेटा, अब इससे पहले हम देखेंगे कि बहुपद होता क्या है। इसमें क्या, चर राशि की घात। तो चर राशि क्या होती है, चर राशि होती है बेटा x y z, ये आपकी चर राशि होगी। इनकी घात क्या होना चाहिए, तो बहुपद में क्या होगा, बहुपद में चर राशि की घात, किसकी घात, चर राशि की घात केवल पूर्णांक होना चाहिए, केवल पूर्णांक होना चाहिए। अब बहुपद कब होगा, जब चर राशि की घात केवल क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे बेटा बहुपद। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद या 1 या 1 से अधिक पद होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। लाइक दैट हम बात करते हैं बेटा, जैसे हम बहुपद की बात करें तो अगर मैं लिखता हूँ 7x² + 4x + 3, बताओ बहुपद है कि नहीं। आप कहोगे गुरुजी बहुपद है, क्योंकि हमने चर राशि को चेक करना। चर क्या है, 1 से, इसकी घात केवल पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 2 है पूर्णांक, इसकी घात 1, ये भी पूर्णांक, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या हो गया आपका एक बहुपद। अगर मैं बात करता हूँ 8x + 12, बताओ बहुपद है या नहीं है। तो आप कहोगे सर घात केवल क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, और x की घात 1 है और 1 क्या है, पूर्णांक, मतलब ये भी बहुपद है। बात समझ में आ गई। अगर मैं लिखता कि 7x² + 4√x + 11, बताओ ये बहुपद है क्या। आप कहोगे गुरुजी ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो √x, और √x का मतलब होता है बच्चे x की पावर 1/2, और 1/2 क्या है, बहुपद जो है पूर्णांक नहीं है, मतलब चर राशि की घात पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अपने माइंड में बात को रखना कि जो भैया बहुपद में चर राशि की घात केवल क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो बहुपद कहलाएगा। अगर चर राशि की घात पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताओ 7 एक बहुपद है या नहीं, हाँ कि ना। आप कहोगे गुरुजी 7 एक बहुपद है, क्या है, 7 एक बहुपद है। अब मेरे प्यारे बच्चे 7 बहुपद कैसे, ध्यान सुनो। अगर मैं कहूँ कि चर राशि ले लूँ यहाँ पे x, और इसकी घात अगर मैं 0 लगा दूँ, तो मेरे प्यारे भाई x की घात 0 का मतलब 1 होता है, मतलब कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। क्यों, 0 एक पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक है। बात समझ में आ गई। तो अब अपने को क्या याद रखना है प्यारे भाई, है ना। अब x की पावर 0 मतलब दुनिया की कोई सी भी संख्या अगर उसके पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अब आपको माइंड में ये बात बैठा लेना कि दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, है ना, वो क्या होती है, अपने आप में एक बहुपद है। अपने आप में क्या, बहुपद। जैसे मैंने लिखा 111 बहुपद है कि नहीं, जी हाँ बहुपद है। 115 बहुपद है कि नहीं, हाँ है। 1000 बहुपद है कि नहीं, तो आप कहोगे गुरुजी है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल भाई बहुपद की कंडीशन क्या है कि जो चर राशि है उसकी घात केवल क्या होना चाहिए बच्चे, पूर्णांक होना चाहिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। चलिए बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो सवाल है मुकाम, ये तो बात हो गई कि बहुपद है नहीं, उसको चेक करना हो गया। अब हम जानेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम 2.1 को हल करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए जान लेते हैं फर्स्ट फटाफट से।
पहला क्या हमारा ए एक्स प्लस बी, ये कौन सा बहुपद है, इसकी घात एक है तो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। नंबर 2 की हम बात करें तो हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इससे बोलते हैं बेटा ये हमारा द्विघात बहुपद है। घात 2 है तो क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद। बात समझ में आ गई सभी को। अगर मैं पूछूं कि रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या, चलो ये बात में देखेंगे ना, रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद में 2। जितनी घात का शून्यक होगा, जितनी घात का बहुपद होगा, उतने ही उसमें क्या होंगे, शून्यक होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, नंबर 3 की, कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये क्या हो गया बेटा, आपका त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3, तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। तो अब अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, 1, द्विघात बहुपद में कितनी होती है, 2, त्रिघात बहुपद में 3, मतलब जितनी घात का बहुपद होगा उसमें शून्य की संख्या भी उतनी ही होगी। तो रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या अगर पूछे तो कितनी होगी बेटा, शून्य की संख्या, तो जो शून्य की संख्या है रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा, 1, द्विघात बहुपद में कितनी होगी, 2, त्रिघात में कितनी होगी, 3। अगर चतुर्थ घात की बात करेगा तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 4। क्या बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ ले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब हम बात करेंगे शून्य की, तो शून्य किस फॉर्म में होंगे बेटा, किस रूप में होंगे, तो शून्य जो है बच्चे किस रूप में होंगे, ये होंगे अल्फा, बीटा और गामा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये होगा हमारा अल्फा, और ये क्या होगा बेटा, ये होगा बीटा, और ये क्या होगा गामा, है ना। इन सिंबल्स को हमें याद रखना है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट फॉर्मूले की हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस। तो शून्य का हम अभी द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, इसमें तो 2 शून्य का यूज करेंगे, एक तो अल्फा का और एक बीटा का। तो शून्य का योगफल क्या होगा, योग मतलब प्लस करना, तो अल्फा प्लस बीटा का योगफल का सूत्र क्या होगा, -b/a। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। किसका गुणनफल बेटा, शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब त्रिघात वाले की हम बात करते तो बेटा यहाँ ये इस बार हमारे सिलेबस में है ही नहीं, 2.3 एक्सरसाइज नहीं है 2024-25 के सिलेबस में, इसलिए उसको हम देखेंगे भी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बोलो हाँ यार, यहाँ तक कोनो परेशानी है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बताओ रेखिक बहुपद क्या है आपका, एक्स प्लस बी। अगर पूछे रेखिक बहुपद में शून्य की संख्या बताओ कितनी होती है, 1, द्विघात बहुपद में कितनी होती है, 2, त्रिघात बहुपद में कितने, 3, चतुर्थ घात में 4। अगर पूछे द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखो तो क्या लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई। अगर पूछे शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, तो -b/a होता है। शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो c/a होता है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना। क्लियर बात हो गई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं बेटा। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट, यस, बोलो हाँ या ना। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1, फटाफट से खत्म करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हटा दूं, यस और नो, यस। प्यारे भाई इसमें ध्यान से समझना, 2.1
चलिए कंप्यूटर महोदय जी 2.1 पूरी एक्सरसाइज लगा दो एक साथ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। पी ऑफ एक्स के शून्य की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊंगा ये, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये ऐसा है, एक बार मैं सारे बना देता हूँ पूरे के पूरे डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो यहाँ बना देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, ये छोटा छोटा डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आप डायग्राम क्वेश्चन में देख ही पा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड वाला भी ध्यान से समझना, हमें बताना है शून्य की संख्या। फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ये आपका सपोज फिफ्थ क्वेश्चन, और ये सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। अब इनको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो कि आपका मूल बिंदु 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये मूल बिंदु 0, ये मूल बिंदु 0 और ये मूल बिंदु 0। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें एक रेखा यहाँ पे दी हुई है और इसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये है ना, और इसमें ऐसे दिया हुआ है एक रेखा, और इसमें जो है बेटा ये कुछ इस तरह से एक रेखा दी हुई है, और इसमें जो है बच्चे, है ना, 6 क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना। और एक हमारे पास ये थर्ड वाले में ऐसे नहीं है बेटा, थर्ड वाले में, है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। थर्ड वाला हमारे पास ये कुछ ऐसे रेखा दी हुई है, और फोर्थ वाले में जो है बेटा, फोर्थ वाले में दी हुई है हमें कुछ ऐसे, और फिफ्थ वाले में जो है बेटा दे रखी है यूँ, ये ऐसे फिफ्थ वाले में दी हुई है, और सिक्स्थ वाले में क्या दी हुई है बेटा, ऐसे, ये यहाँ से ये। अब हमें बताना है इनमें शून्यकों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ जीरोस। एक क्वेश्चन 2 नंबर में हमें यहाँ देखने के लिए मिलता ही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन हम देख पा रहे हैं, ये वाला, ये तो आपका कौन सा अक्ष हो गया, एक्स, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका एक्स डैश और ये वाई डैश, है ना। सब में लिख देंगे एक्स वाई एक्स डैश और ये वाई डैश, है ना। तो बात किसकी कर रहा है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्स अक्ष की बात कर रहा है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें बताना है एक्स अक्ष पे शून्यकों की संख्या। तो ये जो वाली लाइन है, इस एक्स अक्ष वाली लाइन को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, स्पर्श कर रही है, उतने ही शून्य की संख्या होगी। तो ये वाली लाइन इसको टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है क्या, नहीं। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई बेटा, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या हो गई बेटा कितनी, 0। कितनी हो गई, 0 यानी कि शून्य की संख्या हो गई बेटा 0। आगे बात समझ में। दूसरे वाले में बात करते हैं, तो दूसरे वाले में शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1, मात्र कितनी होगी, 1। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, यही डायग्राम था ना हमारा, जी हाँ यही डायग्राम। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 2 3। तो शून्य की संख्या कितनी हो गई बेटा थर्ड क्वेश्चन में, 3। आगे बात समझ में। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे वाले की। तो चौथे क्वेश्चन में शून्य की संख्या कितनी हो गई बेटा, 4। अब पांचवा और छठा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना इसमें नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या कितनी है। क्लियर बात, यहाँ तक कोनो डाउट है का नहीं है ना। अब मिलेंगे बेटा अगली क्लास में अगले सवालों के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम अगले प्रश्नावली को खत्म करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय समाप्त, है ना। बस आपको क्या याद रखना है, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात बहुपद में 3। मतलब जितनी घात का बहुपद है उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर एग्जाम में पूछे शून्य के कल का सूत्र बताइए, माइनस बी अपान है, शून्य के गुणनफल का सूत्र बताइए, सी अपान है। बात समझ में आ गई। और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो, है ना, तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, है ना। आप सभी जानते हैं कि जो 10th का मैथ्स है बेटा, 10th का जो मैथ्स है एनसीईआरटी का, और पूरा बिल्कुल फ्री कवर कराएंगे बेटा आपके अपने चैनल के माध्यम से, स्पाइरल दीपक के माध्यम से। ठीक है बेटा, आपका अपना ही चैनल है, आप जितना ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत
करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में अध्याय 2 पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन से हम अगली क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट लगे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।